देखिए भाई, आज का जो हमारा लेक्चर है आज हम बात करेंगे भाई बेस नंबर्स की एंड कॉम्प्लीमेंट नंबर्स की कि बेस नंबर क्या है एंड कॉम्प्लीमेंट नंबर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे भाई बेस नंबर्स की बात। तो बेस नंबर क्या होंगे? बेस नंबर्स वो नंबर्स आते हैं हमारे जो स्टार्ट होते हैं 1 से एंड देन फॉलोड बाय 1। बेस नंबर्स आर those numbers, sorry, base numbers are always start with 1 and followed by zeros। तो बेस नंबर क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट विद 1, ठीक है, एंड फॉलोड बाय जीरोस। उनके आगे क्या होते हैं? जीरोस आते हैं। फॉर एग्जांपल 10 है आपका, 100 है, 1000 है, 10,000 है, 1 lakh, 10 lakh। These are base numbers because they are start with 1 and then followed by zeros। तो ये हमारे सब क्या हैं जी? These are our base numbers, ठीक है। अब नॉन बेस नंबर्स, मतलब जो बेस नंबर्स नहीं होते, वो किस तरह के होंगे? जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 101 है, इट इज नॉट ए बेस नंबर क्योंकि ये स्टार्ट तो 1 से हो रहा है लेकिन फॉलोड बाय जीरोस नहीं है। एक जीरो के बाद अगेन 1 आ गया, तो ये हमारा बेस नंबर नहीं आएगा। देन 1010, ठीक है जी, ये भी हमारा बेस नंबर नहीं है। ओके नेक्स्ट। अब ये आप लोगों को क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला है? ऑलवेज स्टार्ट विद 1, 1 से स्टार्ट होता है देन फॉलोड बाय जीरो, तो यहाँ पे एक 1 एक्स्ट्रा, तो ये हमारे नॉन बेस नंबर्स, ठीक है जी। तो ये आगे हमारे जी बेस नंबर्स। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट जी हमारा कॉम्प्लीमेंट नंबर्स क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट नंबर्स दोज नंबर्स, फिलहाल 2 नंबर्स बात करेंगे। दोज 2 नंबर्स whose sum gives, क्या दे? जिनका सम हमें क्या दे? गिव्स द नेक्स्ट नियरेस्ट बेस, ठीक है जी। वो दो नंबर्स जिनका सम हमें क्या दे? नेक्स्ट नियरेस्ट बेस देगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं 7। तो हम 7 की बात करें तो 7 के बाद जो बेस आता है, नेक्स्ट बेस, नियरेस्ट नेक्स्ट बेस जो आता है, इट इज 10, ठीक है जी। 7 के अकॉर्डिंग जो हमारा बेस आता है इट इज 10, तो उसके हिसाब से अब 7 में क्या प्लस करें? 10 आता है जी, 3। तो ये हमारे दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट नंबर्स हैं। सेम इसी तरह अगर मैं बात करता हूं 28 की, तो 28 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो नेक्स्ट हमारा बेस बनेगा वो 100 बनेगा, ठीक है जी। वो बनेगा जी 100। अब 100 कैसे आएगा यहाँ पे? आप इसको सब्ट्रैक्ट करके भी देख सकते हो। इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें से 72 मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये हमारे क्या आ गए भाई? कॉम्प्लीमेंट नंबर्स।
3 डिजिट भी कर सकते हैं, 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, कुछ भी हो, 5 6 8 7 है। ठीक है, अब ये है, तो हमें पता भाई 4 डिजिट है, 4 डिजिट मतलब 4 जीरोस आएंगे, 1 2 3 4। तो इसको कैसे बनाना पड़ेगा भाई, इसमें से इसको माइनस करना है। ठीक है, ओके, नाउ इट बिकम्स 3 1 3 4। ओके, तो ये सब हमारे क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे का, ये कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे का। तो एक बार दोबारा समझ लीजिए कि कॉम्प्लीमेंट नंबर्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन नंबर्स का सम हमें क्या देता है, नेक्स्ट नियरेस्ट बेस। नेक्स्ट नियरेस्ट बेस का मतलब अगर सिंगल डिजिट है तो वो 10 देगा, 2 डिजिट है तो वो 100 बनाना चाहिए, 3 डिजिट नंबर है तो 1000 आना चाहिए, अगर 4 डिजिट है तो हमारे पास 10,000 आना चाहिए। ठीक है जी, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। लेकिन मैं आपको बताऊंगा हम कॉम्प्लीमेंट किसी भी नंबर का अगर निकालना है तो हम आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, एक बहुत सिंपल सा मेथड हमारे पास। देखिए जी हम क्या करेंगे, सपोज कीजिए, चलो पहले आपको मैं रूल लिखवा देता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या रूल है, रूल फॉर फाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए गिवन नंबर। ठीक है, उसको बिल्कुल सिंपल सा एक रूल है, लास्ट फ्रॉम 10। लास्ट यहाँ मतलब है लास्ट डिजिट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लास्ट डिजिट कह सकते हैं। ठीक है, लास्ट फ्रॉम 10 एंड द रिमेनिंग, लास्ट फ्रॉम द 10 एंड द रिमेनिंग फ्रॉम 9। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं हम क्या है। चलिए पहले काम करते हैं, एक नंबर लेते हैं। ठीक है जी, सपोज करो एक नंबर दिया मैंने 6 6 8 9 7। अब देखिए ये 4 डिजिट नंबर है, अब मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट पता करना है कि क्या बनेगा जी। 4 डिजिट है तो 10,000 बनना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करके जो भी होगा उस हिसाब से फाइंड करेंगे। ठीक, लेकिन इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने का एक आसान तरीका क्या है हमारे पास, जो मैंने ऊपर लिखा है, लास्ट फ्रॉम द 10, मतलब इसको 10 में से निकालिए। ठीक है, सब्ट्रैक्ट, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्ट लास्ट फ्रॉम द 10 एंड द रिमेनिंग फ्रॉम 9। बाकी सब आप 9 में से माइनस कर सकते हैं। ठीक है जी, तो देख लीजिए 10 माइनस 7 क्या आएगा जी, 3। ये कितना आएगा जी, 9 माइनस 9 हो जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, ओके, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 एंड इट बिकम्स 3। ओके, अगर फिर भी आपको लगता है कि ठीक है कि नहीं, तो लॉजिक क्रॉस चेकिंग कर लेते हैं अभी। इन दोनों का सम देख लो क्या आता है, इन दोनों का 0 आएगा, देन 1 कैरी 0, देन 1 कैरी 0, 1 कैरी एंड 10। लो जी बन गया 10,000। ठीक है, तो इस मेथड को याद रखिएगा, जब भी किसी नंबर का आपको कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बोल दिया जाए तो आप क्या करेंगे, लास्ट डिजिट को 10 में से करेंगे और जो बाकी बचेंगे उसको फ्रॉम 9 कर देंगे। ठीक है जी, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं अभी हम। चलिए जी 5 डिजिट लेते हैं,
8 6 4 2 3। ठीक है जी, तो कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे? लास्ट फ्रॉम 10 एंड रिमेनिंग फ्रॉम 9। तो देखिए जी क्या आएगा, ये 7 आ गया, ये भी 7 आ गया, ये 5 आ गया, ये 3 आ गया, और ये क्या आ गया जी, 1 आ गया। तो लो जी, निकल गया जी कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है जी, क्लियर आप सबको? आई होप आप सबको पता चल गया होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नंबर क्या होता है। चलिए जी, अब हम चलते हैं जी हमारे नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन पे। ठीक है, अब ये मैंने इसलिए करवाया क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन का एक मेथड था उसमें कॉम्प्लीमेंट हम यूज कर सकते हैं। उसके दो तरीके होते हैं, एक बाय कॉम्प्लीमेंट मेथड होता है, एक हम डायरेक्ट मेथड भी कर लेते हैं। तो आपको मैं दोनों मेथड बता दूंगा। चलिए जी, देखिए क्या है। मल्टीप्लिकेशन बाय 99 999 4 9 सो ऑन 5 9 भी हो तब भी हम ये मेथड यूज करेंगे। देखिए भाई, सपोज कीजिए मुझे दिया है 99 इंटू 54 करना है मुझे। ठीक है, 99 54 से करना है। तो देखिए क्या करेंगे आप, आपको जो भी गिवन नंबर होगा, जो भी गिवन नंबर होगा आपका, आपने उसका प्रीडिसेसर लेना है। प्रीडिसेसर मींस उससे पिछला नंबर हम यूज करेंगे। तो प्रीडिसेसर भाई आपको पता होगा। ठीक है, व्हाट इज द प्रीडिसेसर ऑफ 54? 54 का प्रीडिसेसर मतलब पिछला नंबर क्या है? इट इज 53। ओके, अब आगे क्या करेंगे, इस नंबर का कॉम्प्लीमेंट देंगे, मतलब लास्ट फ्रॉम 10 एंड रिमेनिंग फ्रॉम 9। तो ये भाई इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया 5346। ठीक है जी, एक और करते हैं, अगर 3 डिजिट आ जाएगा तो देन सेम वही मेथड करेंगे। इसका क्या लेंगे, प्रीडिसेसर, इससे जो पिछला नंबर है वो लेंगे, 866 आएगा। देन अगेन वही चलेंगे, लास्ट फ्रॉम 10 एंड रिमेनिंग फ्रॉम 9। लो जी, ये आ गया हमारे पास इन तीनों का प्रोडक्ट। चलिए सेम इसी तरह अगर 4 डिजिट होंगे एंड नेक्स्ट भी 4 डिजिट होंगे, अब ये मेथड यूज कर सकते हैं। चलिए जरा अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अभी जो मैंने एग्जांपल्स ली, सपोज करो एक मैं 4 डिजिट की बात कर रहा हूँ, अगर ये आप लोग ट्राई करते हैं तो आप अपना आंसर जरूर मैच कीजिएगा। सपोज करो आप एक क्वेश्चन ये भी कर लेते हैं। तो अभी अगर आप देखें तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे अगर मेरे पास 2 9s हैं तो यहाँ पे मैं 2 डिजिट नंबर ले रहा हूँ। अगर 3 9s हैं मैं 3 डिजिट नंबर ले रहा हूँ, और अगर 4 9s हैं तो मैं 4 डिजिट नंबर ले रहा हूँ। ठीक है, तो बट अगर कुछ डिफरेंट हो जाए तब हम क्या करेंगे? चलिए जी, तो एक काम करते हैं, ये आ गया जी मेरे पास 999, और ये है मेरे पास 054, ले लो, सॉरी 54 है। अब मेरे पास क्या है, 3 डिजिट है एंड देन 2 डिजिट है। तो अब इसको क्या किया जाए? तो भाई सबसे पहला काम होता है, जितने नाइन्स हो ना
हमारे पास जो गिवन नंबर है उसमें उतने डिजिट्स होने चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 नाइन्स हैं तो 3 डिजिट होने चाहिए। अब डिजिट कम है तो हम यहाँ पे क्या प्लेस कर देंगे, 9 प्लेस कर देंगे। ठीक है, हम इस पे सॉरी 0 प्लेस करेंगे, नॉट 9, 0 लगाएंगे। ओके, देन आगे वही मेथड है। चलिए लिखिए जी, इसका क्या लिखेंगे, प्रीडिसेसर, इससे पिछला नंबर, इट इज 053। ओके, आगे वही मेथड है, लास्ट फ्रॉम 10 एंड रिमेनिंग फ्रॉम 9। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, ये क्या आ जाएगा जी, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 9। तो जो हमारा रिजल्ट होगा इट विल बी दिस, वो ये आएगा जी 53946। इस 0 को हम छोड़ देंगे। ओके, तो सपोज करो अगर 4 9 है एंड 2 डिजिट आ जाए, 4 9 है एंड 2 डिजिट आ जाए, तो देन अब क्या करेंगे, अब हमें 2 zeros लगाने पड़ेंगे। आगे सेम वही मेथड है, लास्ट फ्रॉम 10 एंड रिमेनिंग फ्रॉम 9। तो पहले क्या करेंगे, पहले इस नंबर का लेंगे हम प्रीडिसेसर। चलिए प्रीडिसेसर क्या आएगा इसका, 6 7 एंड नेक्स्ट के डिजिट्स क्या आएंगे, लास्ट फ्रॉम 10 एंड रिमेनिंग फ्रॉम 9। लीजिए ये हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो इस तरह भाई हम कॉम्प्लीमेंट किसी भी नंबर का यूज करके उसे 9 वगैरह से आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब एक स्टेप और चलते हैं आगे। सपोज करते हैं कि अगर हमारे पास 9 कम हो और डिजिट ज्यादा हो जाए, वो मैं थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है, बट काम आएगा आपके काफी। वो इसमें छोड़ के सभी चीजों में काम आ जाएगा। यहाँ पर आपको यूनिट प्लेस पे 9 दिया होगा, आप हर जगह वो मेथड यूज कर सकते हैं, काफी हेल्पफुल रहेगा आपको। सपोज कीजिए मुझे पास आता है जी 99 इंटू 832। ठीक है जी, अब यहाँ पे 9 कम है तो भाई हम 9 नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, इसके लिए जो आपको आसान मेथड में वो बताऊंगा, एक मेथड और है बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, तो जो बेटर है मैं आपको वो बताता हूँ। आप क्या करेंगे भाई, इस नंबर को लिखेंगे, सेम नंबर लिखिए, जैसा भी है इसको लिख लीजिए। ओके, ये जनरल मेथड है, ये सभी 9 वाले में चलेगा। ठीक, तो नंबर लिख लिया, कितने 9 गिवन है, 2 नाइन्स, 2 0 लगा दीजिए। ओके, ये तो बहुत सिंपल है भाई, सेम इसी तरह। नेक्स्ट क्या करना है, आपको इसी नंबर को, ये जो नंबर है जिसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नंबर हम इसमें से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, इट बिकम्स 8 6 3 2 8। तो भाई ये हमारा नंबर आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, ओके, एक और एग्जांपल देखिए जरा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो मेरे पास 3 नाइन्स हैं एंड 4 डिजिट ले लेते हैं कोई भी, 4 6 8 7। तो क्या आएगा जी, बिल्कुल सेम मेथड यूज करेंगे। क्या ले लीजिए, 4 6 8 7, 3 नाइन्स हैं, 3 जीरोस आ जाएंगे भाई। नेक्स्ट क्या होगा, इसी नंबर को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 6 8 7। तो चलिए देखिए भाई क्या आ रहा है हमारे पास, ये आ गया 3 1 3 2 8 6 4। ठीक है जी, तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जनरल मेथड है, सभी 9 में चलता है।
और आप कभी वो कॉम्प्लीमेंट वाला मेथड अगर भूल भी जाओ ना, आप ये मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे चलते हैं, आगे मेरे कुछ क्वेश्चंस पे। देखिए जरा, अच्छा भाई, अगर कभी ट्रिपलेट वाला केस आ जाए, कल हमने डबलेट केस किया था, डबलेट मीन्स 11, 22, 33, 44 वाले केसेस किए थे। तो अगर ट्रिपलेट आ जाए, ट्रिपल वन आ जाए, ट्रिपल टू आ जाए, ट्रिपल थ्री, तो भाई इसके लिए मैं आपको एक ही मेथड बताऊंगा और वो बेस्ट रहेगा, सबसे बेस्ट वही मेथड रहेगा। जो हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, आप वही मेथड इसमें यूज करो, वो सबसे बेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल 84 को करना है जी इससे, ठीक है, 84 को इससे करना है, कुछ नहीं भाई, 84 को मैं लिखूंगा जितनी बार मेरे पास वन दिए हैं, कितने वन समय मेरे पास, 3 वंस, 84 को 3 बार लिखेंगे भाई। अब देखो लिखने का तरीका क्या है, ये लिखा, अब यहां से ये प्लेस छोड़ देना, ये प्लेस छोड़ देना, 84, ये प्लेस छोड़ देना, 84, ठीक है। जैसे स्टेयर्स होती है ना, कुछ वैसे समझ लीजिए इसको आप। बस नेक्स्ट क्या है, आगे बस एडिशन करनी है, इट इज 4, 12, 13 एंड 9, लीजिए ये हो गया। ये जो हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन में मेथड यूज करते हैं वही यही, तो आपके लिए ये वाला इसमें बेस्ट रहेगा, ठीक है। फिर चाहे 3 डिजिट नंबर हो या 4 डिजिट नंबर हो, आप इसको फॉलो करके कर सकते हैं। चलिए काम करते हैं, मैं इसी को चेंज करके ना 4 डिजिट नंबर बना, सॉरी 3 डिजिट नंबर बनाते हैं, 6 आ जाएगा। देन वही सेम मेथड यूज होगा, ये आ गया जी 4, ये आ गया 12। अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ना ये सेम डिजिट आए होंगे, इस चीज का ध्यान रखना। ऑलरेडी जैसे यहाँ 12 है, यहाँ भी 12 बन रहा है, आपको सिर्फ ये ऐड करना है और जो कैरी होगा वो ऐड करेंगे 12। देख लीजिए दोबारा समझिए, 8 एंड 4 12 जैसे यहाँ पर आया ना, यहाँ पर भी सेम ही डिजिट है, ये 12 ऑलरेडी यहाँ पर होगा, आपको सिर्फ 6 ऐड करना है इसमें, 18 एंड 1 जो कैरी था, 19 एंड 1 15 एंड 7, लीजिए तो इसका आंसर ये आ जाएगा। तो अब 1 1 के अलावा अगर 222 हो या 333 हो, तो वो आपको पता होगा कि हम किस तरह से करेंगे। मैं सिर्फ आपको उसका आइडिया दूंगा, बाकी आप उसे खुद ट्राई कीजिएगा, क्योंकि जितना आप खुद प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना बेस्ट है। जैसे ये, तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसको हम क्या करते हैं, ब्रेक कर देंगे जी, 2 इंटू 1 1। देन पहले आप करेंगे इसको सॉल्व, ठीक है, 8 16 13। देन जो मेथड आपको मैंने अभी बताया, आप वो मेथड इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से आप ट्रिपलेट हो, सपोज करो कभी 4, वैसे इतना लेंथी आएगा नहीं आपको, ठीक है, कि 4 वाला आ जाए, बड़ी हद है कभी ट्रिपलेट से करना पड़े तो आप ये मेथड यूज कर सकते हैं। चलिए भाई, आज हम करेंगे भाई, जैसे मैं बात कर रहा था आपको कि स्केयर्स निकालने के जनरल जो मेथड्स होते हैं, तो मैंने एक तरफ राइट साइड पर स्केयर्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो अगर तो आप लोगों ने लर्न किए तो भाई बहुत बढ़िया है। मैंने आपको 24 तक स्केयर्स लिखे हैं, और 25 का तो सबको पता है जी, इट इज 625, तो वो मैंने मेंशन नहीं किया। तो अब हम करेंगे भाई मेथड, इसे हम बोलते हैं भाई बेस मेथड के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। जैसे बेस हमने क्या पढ़ा, बेसिस क्या होते हैं, 100, 1000, 10,000 वगैरह, ये बेसिस, ठीक है। हाँ, लेकिन हम इसमें कभी कभार क्या करते हैं, बेस थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, लेकिन वो जब चेंज करते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या चेंजेस करनी पड़ती हैं वो भी आपको बताऊंगा मैं, तो देखते चलिए। पहले हम करेंगे या फाइंड करेंगे उन स्केयर्स को डेट आर क्लोज टू 100, ठीक है। तो टॉपिक है जी हमारा स्केयर्स, तो किन नंबर्स का स्केयर्स निकालेंगे,
नंबर्स क्लोज टू 100। क्लोज टू 100 का मतलब है इस केस में 100 हमारा बेस है। ठीक है, चलिए जी, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा नंबर लेते हैं 98। 98 का स्क्वायर निकालना है जी। अब कुछ लोग इसे मल्टीप्लिकेशन के मेथड से निकालते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो हमारा बेस मेथड है सबसे बेस्ट रहता है। तो क्या करेंगे आप, 98 को हम 2 बार लिखेंगे। ठीक है जी, 98 को 2 बार लिखेंगे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, और साथ में हम ये बताएंगे कि ये बेस से कितनी दूरी पे है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 100 से 2 छोटा है, -2 का मतलब ये 100 से 2 छोटा है। ठीक है, ये साइन बहुत मायने रखता है भाई, आपके बहुत काम आएगा, और इसके लिए भी सेम। ठीक है जी, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो नंबर आपको गिवन होगा वो लिखेंगे, और वो बेस से कितना छोटा है उसके अकॉर्डिंग, ये बेस से 2 छोटा है, माइनस का मतलब 2 छोटा है या 2 लेस है। चलिए जी, उसके बाद हमने क्या करना है, इनको करना है जी मल्टीप्लाई। ठीक है जी, कितना आएगा, 2 2 आ गया जी 4। ठीक, तो भाई इसमें एक चीज याद रखिएगा, जैसे हम 100 को बेस लेके कर रहे हैं, आपको जब भी मल्टीप्लाई करके यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा हमेशा 2 डिजिट आने चाहिए। कितने डिजिट आने चाहिए, 2 डिजिट्स, बट मेरे पास तो सिंगल डिजिट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे जी, 0 डाल देंगे। ठीक है, ओके, बैलेंस हो गया ना, मैंने बोला 2 डिजिट चाहिए, तो जहां डिजिट कम होगा वहां पे आप 0 डाल सकते हैं भाई इस मेथड में। देन चलिए भाई, अगर मैं बोलता हूँ इनको ऐड कीजिए, तो भाई इसका रिजल्ट क्या आता है, और ऐड करने को बोल रहा हूँ तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो मतलब आप डायरेक्टली ये कह सकते हैं आपको 98 में से 2 कम करने हैं। ठीक है, 98 में से 2, देखो माइनस है ना, माइनस का मतलब 98 में से 2 निकाल दीजिए, इट बिकम्स 96। तो ये आ गया जी हमारा रिजल्ट, मतलब 98 का स्केल। ठीक है जी, चलिए अभी काम करते हैं, एक और नंबर लेते हैं थोड़ा सा अलग। अब ले लेते हैं जी हम, फॉर एग्जांपल, चलिए यहाँ पे स्पेस है हमारे पास, हम यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। ओके, चलिए अभी नंबर हम लेते हैं जी, फॉर एग्जांपल अगर हमें दे दिया जाता है भाई 94 का स्क्वायर निकालिए, हम 94 के लिए क्या करेंगे जी, 94 ये कितना छोटा है जी 100 से, आप देख सकते हैं इट इज 6 लेस देन 100। अब प्रोडक्ट लेंगे, 6 6 जा 36, 36 आ गई हमारे पास। इस बार देखिए मेरे पास 2 डिजिट आए हैं, तो मेरे पास सब कुछ बैलेंस है, मुझे कुछ भी नहीं करना है कि मैं यहाँ पे रिप्लेस करूँ, 0 0 डालूं, यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 2 डिजिट हैं। देन कीजिए आगे सॉल्व, कितना आ गया जी, 94 को 6 लेस कर देना है, कम कर देना है, इट बिकम्स 88। ओके, चलिए जी बढ़ते हैं फिर आगे, एक दो क्वेश्चंस और करते हैं। चलिए भाई, अब हम थोड़ा सा और बड़ा नंबर लेते हैं, मतलब 80s में, अब थोड़ा 80s में चले जाते हैं। चलिए जी, 88 का स्क्वायर ले लेते हैं, सपोज कीजिए 88, तो जी 88 क्या है, इट इज 12 लेस देन 100। तो चलिए जी इसका प्रोडक्ट निकालिए, क्या आएगा, अब 12 इंटू 12 इट इज 144, 144,
लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला जी आपको, हमें तो डिजिट 2 ही चाहिए ना, बट यहाँ पे 3 आ रहे, बट मैं यूज सिर्फ 2 करूंगा, तो इट मीन्स जो 1 है ये कैरी चला जाएगा। ठीक है, ये हमारे नेक्स्ट जो भी वर्क होगा, जो भी काम है, उसके ऊपर कैरी आ जाएगा। अब ये कैरी आप यहाँ भी डाल सकते हैं, अगर आपको यहाँ डालना आप यहाँ भी डाल सकते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए जी, अब 88 को 12 लेस करेंगे, इट बिकम्स 76, और जो 1 कैरी था जब उसे ऐड करेंगे इट बिकम्स 77। ठीक है, 88 को 12 कम किया तो 76 आएगा, और 1 जो कैरी था वो ऐड करोगे इट बिकम्स 77। तो हमारा 88 का स्क्वायर आ गया 7744। ओके, चलिए अब थोड़ा सा, अभी देखिए अभी तक हमने जितने किए, अभी 100 से छोटे नंबर किए, अभी 100 के ऊपर चले जाएं अगर, तो क्या होगा। चलिए जी 108 ले लेते हैं। अब जो 8 है ये 100 से 8 ज्यादा है, तो उसको प्लस 8 ले सकते हैं हम। ठीक है, जैसे पहले क्या था, जो लेस था उसके साथ माइनस लगा रहे थे, ये 100 से ज्यादा है, मोर है, तो यहाँ पे हम प्लस लगा लेंगे। देन अगेन मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये कितना आएगा 64। अगेन हमारे पास क्या है जी, 2 डिजिट्स हैं। ओके, तो इसमें भी जीरो रिप्लेस नहीं, सॉरी जीरो नहीं हम लिखेंगे। देन अब इस बार देखिए क्या होगा, इस बार सामने दिख रहा है जी 108 में 8 आपको ऐड करना है। जैसे पहले क्या था, यहाँ माइनस था तो हम उसको उतना लेस कर रहे थे, अब इसको इतना इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, 8 प्लस कर देंगे, इट बिकम्स 116। तो ये आ गया जी हमारे पास रिजल्ट इसका, 108 का स्क्वायर 11664। चलिए अब इसमें भी क्या करते हैं, एक कैरी लेते हैं हम। ठीक है, कैरी लेके देखते हैं क्या बनता है। सपोज कीजिए अब हमारे पास आ जाता है, बड़ा नंबर लेते हैं 122 ले लेते हैं। ठीक है जी, 122 ले लीजिए हमने। अब 122 कितना ज्यादा है जी, इट इज 22 मोर देन 100, 22 लिख लेंगे जी यहाँ पर। नेक्स्ट आपको पता है प्रोडक्ट करना है, इट बिकम्स 484। अगेन वही रूल यूज करेंगे, क्या सिर्फ 2 डिजिट लिखेंगे, तीसरा डिजिट नहीं आता, क्योंकि 100 के बेस के हिसाब से हमें 2 ही डिजिट चाहिए। तो 4 चला जाएगा जी हमारे लिए कैरी। अब वो 4 आप यहाँ भी डाल सकते हैं, और आपको यहाँ डालना, आप यहाँ भी कैरी डाल सकते हैं। नाउ इट बिकम्स 122 को 22 बढ़ाना है, इट बिकम्स 144। तो 4 जब ऐड करेंगे इट बिकम्स 148। तो लीजिए जी हमारा 122 का होल स्क्वायर आ जाएगा 14884। ठीक है जी, तो ये हम इस तरह से करेंगे। अब यहाँ पे जो मेरा बेस था वो मैंने लिया था जी 100। अब एक काम करते हैं, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सीधा हम 1000 पे चले जाते हैं, कि अगर 1000 बेस हो तो क्या होगा। ठीक है जी, 1000 बेस अगर आ जाए तो हम क्या करेंगे। तो चलिए जी हर एक नंबर लेते हैं, पहले 1000 से छोटा नंबर ले लेते हैं, 997 ले लेते हैं जी। ठीक है जी, तो क्या आएगा 997। और ये 997 क्या है जी हमारे पास, इट इज 3 लेस देन 100।
3 लेस देन है ना, तो -3 डालेंगे यहाँ पर। अगेन प्रोडक्ट लेंगे जी, 3 3 9। अब देखिए जब हम हंड्रेड्स की बात करते हैं, 100 में 2 जीरो आते हैं, तो उसके हिसाब से हमें 2 डिजिट चाहिए होते हैं। लेकिन अभी इस केस में हमारे पास क्या है जी, ये तो 1000 है ना, 1000 में 3 जीरो हैं, ठीक है, तो इट मीन्स हमारे पास 3 डिजिट होने चाहिए, लेकिन मेरे पास तो जी एक ही है। तो क्या करेंगे जी, मेरे पास 2 प्लेसेस खाली हैं, तो उनकी जगह हम 0 पुट कर देंगे या 0 डाल देंगे यहाँ पे। लो जी बैलेंस हो गया मेरा, मेरे को 3 डिजिट मिल गए। तो नेक्स्ट आगे, अब पता है जी -3 है तो उसको 3 लेस करना है, बिकम्स 994। तो लो जी ये हमारा आ गया स्क्वायर ऑफ 997। ठीक है जी, चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं जिसमें कुछ कैरी आता हो। क्या लगता है जी, इसमें कुछ कैरी आएगा? देख लेते हैं कुछ कैरी आता है कि नहीं। चलिए जी नंबर लेते हैं 975 ले लेते हैं, सपोज करो अपना 975 ले लिए, ठीक है जी। तो 975 कितना छोटा है जी ये, 25, ठीक है जी, ये 25 लेस है, तो लेस है तो हम माइनस लिखेंगे। अगेन प्रोडक्ट कितना आ गया जी इनका, 625। लो जी मेरे पास 3 डिजिट चाहिए थे और मुझे 3 ही डिजिट मिल रहे हैं, तो इट मीन्स इस केस में क्या होगा, आपको ज्यादातर ज्यादातर क्या कैरी आता ही नहीं हमारे पास, ठीक है। तो 1000 बेस लेके आप करते हैं ना, हमारे पास कैरी नहीं आता है। ओके चलिए जी, अब 75 को क्या करना है जी, सामने दिख रहा है, इसको 25 लेस करना है जी, तो 25 लेस कर देते हैं, इट बिकम्स 950। ओके तो लीजिए जी हमारा आंसर क्या आ गया इसका, 950625। ओके ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, अच्छा भैया अब आप लोगों के माइंड में ये भी आ रहा होगा कि अगर कोई बीच में आ जाएगा तो उसका स्केयर कैसे निकालेंगे, तो उसकी टेंशन मत लीजिए, वो हम उसके ऊपर कल बात करेंगे। पहले अभी आप सिंपल सिंपल वाले जो है ना, पहले हम वो ट्राई करते हैं, उसके बाद थोड़े कॉम्प्लिकेटेड आएंगे। जैसे भी बात करता हूँ, अगर आपको बोल दूं 235 का निकालो, ठीक है, 374 का निकाल दो, तो ये कुछ बीच में नंबर्स हैं, इनके लिए मेथड यही है, लेकिन थोड़ा सा बीच में हल्की सी कुछ चेंजेस आती हैं। लेकिन अगर मैं एक ही दिन में आपको सब चीजें बता दूंगा थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसलिए हम क्या करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। ओके तो चलिए भाई, ये 1000 से छोटा था, एक काम करते हैं भाई, अब 10,000 पे चले जाते हैं और एक 10,000 से ऊपर का नंबर लेते हैं। चलिए जी हम चले जाएंगे जी 10,000 के क्लोज। ओके तो अब क्या करते हैं, 10,000 से ऊपर का नंबर लेते हैं 0 एंड क्या ले लें जी, चलिए 24 ले लेते हैं। ओके चलिए तो 10024 का स्क्वायर निकालेंगे, तो भाई लिख लीजिए इसको 2 बार जैसे हम लिख रहे हैं आगे, 10024। तो भाई यहाँ पर हम 10,000 से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बड़ा नंबर है ना, ज्यादा है, इट इज 24 मोर देन 10,000, तो +24 आएगा, यहाँ भी +24 आएगा, और चलिए जी कीजिए मल्टीप्लाई 24 × 24, तो भाई उसका स्क्वायर आपके सामने राइट साइड मैंने लिखा हुआ है, आप वो यूज कर सकते हैं। 24 का स्क्वायर 576, इट इज 576।
चलिए जी, लेकिन भाई ये तो 10,000 है ना, तो 10,000 में क्या होगा, 10,000 में हमारे पास आना चाहिए कितने डिजिट, 4 डिजिट आने चाहिए, लेकिन यहाँ तो मेरे पास 3 आ रहे हैं, तो क्या करेंगे जी, एक 0 डाल देंगे। ओके, देन आगे वही 10024 में 24 प्लस होंगे, कितना आ जाएगा, 10048, तो ये हमारा आ गया 124 का होल स्क्वायर, ठीक है, 10024 का होल स्क्वायर, सॉरी 124 नहीं, 10024 का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, चलिए भाई आज हम रखते हैं इतना, और बाकी इसके अलावा और भी मेथड है जी, जैसे 50s के क्लोज आपको स्क्वायर्स निकालने हो तो 50 के क्लोज के लिए भी है, 150 के क्लोज, 250 के क्लोज, तो वो जो भी मेथड होगा वो हम नेक्स्ट टाइम जब भी हमारी क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके भाई, थैंक यू एंड जय हिंद।